Welcome to Bookish Studio. मांसाहार के द्वार के और उससे पहले के समय के कुछ दोषों का वर्णन अभी करना शेष है। ये विवाह से पहले के या उसके तुरंत बाद के समय के हैं। मेरे एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने की आदत लग गई। हमारे पास पैसे नहीं होते थे। बीड़ी पीने में कोई लाभ है या उसकी गंध में कोई आनंद है, ऐसा हम दोनों में से किसी को भी नहीं लगता था, लेकिन केवल धुआं निकालने में ही कुछ रस लगता था। मेरे काका को बीड़ी पीने की आदत थी और उन्हें तथा दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी फूंकने की इच्छा हुई। जेब में पैसे तो होते नहीं थे, इसलिए काका जो बीड़ी के ठूंठ फेंक देते थे उन्हें चुराना हमने शुरू कर दिया। लेकिन ठूंठ हर समय मिलते नहीं थे और उनसे ज्यादा धुआं भी नहीं निकलता था, इसलिए नौकर की जेब में जो 2-4 पैसे होते थे उनमें से कभी कभी एक आध चुराने की आदत डाल ली और हम बीड़ी खरीदने लगे। लेकिन उसे छिपाए कहां, यह सवाल खड़ा हो गया। बड़ों के सामने तो बीड़ी पी ही नहीं सकते थे, यह पता था। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते चलाया। इसी बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम मैं भूल गया हूं, जिसकी डंठल बीड़ी की तरह जलती है और उसे पिया जा सकता है। हम उसे लाकर फूंकने लगे, लेकिन हमें संतोष नहीं हुआ। हमारी पराधीनता हमें कचोटने लगी। बड़ों की आज्ञा के बिना कुछ भी न कर पाने का दुख हुआ। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। लेकिन आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन देगा? हमने सुना कि धतूरे के फल के बीज खा लेने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर वे बीज ले आए। संध्या का समय चुना। केदार जी के मंदिर में दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोजा। लेकिन जहर खाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर तुरंत मृत्यु न हुई तो मरकर क्या लाभ? क्या पराधीनता भोगते रहना ही बेहतर नहीं? फिर भी 2-4 बीज खाए, उससे अधिक खाने की हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों मृत्यु से डर गए और राम जी के मंदिर जाकर दर्शन कर शांत हो जाने तथा आत्महत्या की बात भूल जाने का निश्चय किया। मैं समझ गया कि आत्महत्या का विचार करना आसान है, लेकिन आत्महत्या करना आसान नहीं। इसलिए जब कोई आत्महत्या की धमकी देता है तो उसका मुंह पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, या कहूं तो बिल्कुल नहीं। इस आत्महत्या के विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों ने झूठी बीड़ी चुराकर पीने और नौकर के पैसे चुराकर उनसे बीड़ी खरीदने की आदत छोड़ दी। बड़े होने पर मुझे कभी बीड़ी पीने की इच्छा ही नहीं हुई और मैंने सदा यही माना कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, यह समझने की शक्ति मुझे कभी नहीं मिली। जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मुझे भारी लगता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। बीड़ी के ठूंठ चुराने और उसके लिए नौकर के पैसे चुराने से भी अधिक गंभीर एक और चोरी का दोष मुझसे हुआ, जिसे मैं ज्यादा गंभीर मानता हूं। बीड़ी का दोष तब हुआ था जब मेरी उम्र 12-13 वर्ष की होगी, शायद उससे भी कम। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 वर्ष की होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन्होंने लगभग 25 रुपए का छोटा सा कर्ज लिया था। उसे कैसे चुकाएं? इस पर हम दोनों भाई विचार कर रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काटना कठिन नहीं था। कड़ा काटा गया, कर्ज चुका दिया गया। लेकिन मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। इसके बाद चोरी न करने का मैंने निश्चय किया। लगा कि पिताजी के सामने दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जीभ नहीं खुलती थी। पिताजी मुझे मारेंगे, ऐसा डर नहीं था। उन्होंने कभी हम दोनों भाइयों में से किसी को डांटा हो, ऐसा मुझे याद नहीं। लेकिन वे दुखी होंगे, शायद सिर पीटेंगे, इसका भय था। फिर भी यह जोखिम उठाकर दोष स्वीकार करना ही चाहिए, बिना उसके शुद्धि नहीं होती, ऐसा मुझे लगा। अंत में मैंने पत्र लिखकर दोष स्वीकार करने और क्षमा मांगने का निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर स्वयं उनके हाथ में दिया। पत्र में पूरा दोष स्वीकार किया, दंड मांगा, उनसे यह विनती की कि वे अपने ऊपर धूख न लें और भविष्य में फिर ऐसा दोष न करने की प्रतिज्ञा की। कांपते हाथों से मैंने वह चिट्ठी पिताजी के हाथ में रखी। मैं उनकी पाट के सामने बैठ गया। उस समय उन्हें भगंदर का रोग भी था, तो इसलिए वे बिस्तर पर थे और खाट के स्थान पर
लकड़ी की पाट का उपयोग करते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों से मोती जैसे आंसू टपक पड़े। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ दी और जो पढ़ने के लिए बैठे थे वे फिर से लेट गए। मैं भी रो पड़ा। पिताजी का दुख मैं समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो उस दृश्य को आज भी पूरी तरह चित्रित कर सकता। वह आज भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। उन मोती जैसे आंसुओं के प्रेम बाण ने मुझे भेद दिया। मैं शुद्ध हो गया। उस प्रेम को वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। राम बाण लगे हो वही जाने। मेरे लिए यह अहिंसा का सजीव पाठ था। उस समय मैंने उसमें पिता का प्रेम ही देखा और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं उसे शुद्ध अहिंसा के रूप में पहचान सकता हूं। ऐसी अहिंसा जब व्यापक रूप धारण करती है तो अपने स्पर्श से किसे अछूता रखती है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति का माप करना असंभव है। इतनी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विपरीत थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोधित होंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद सिर पीटेंगे। लेकिन उन्होंने जो अपार शांति रखी उसका कारण दोष की निष्कपट स्वीकारोक्ति थी। ऐसा मैं मानता हूं। जो व्यक्ति अधिकार वाले के सामने स्वेच्छा से, निष्कपट रूप से अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है, वही सबसे शुद्ध प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरे स्वीकार से पिताजी मेरे विषय में निश्चिंत हो गए और उनका मेरे प्रति महान प्रेम और भी बढ़ गया। निष्कपट रूप से अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और फिर कभी ना करने की प्रतिज्ञा करता है, वही सबसे शुद्ध प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरे स्वीकार से पिताजी मेरे विषय में निश्चिंत हो गए और उनका मेरे प्रति महान प्रेम और भी बढ़ गया।